ठीक है भाई। 10वां सवाल क्या कह रहा है? 10वां सवाल, शो दैट, ये साबित करें, ये जो पॉइंट हैं 4, ये एक रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने वाले साइड्स इक्वल हो, ये वाली इक्वल हो और ये वाली इक्वल हो। इसका मतलब है दो साइड का डिस्टेंस एक जैसा हो और दो साइड का डिस्टेंस एक जैसा हो, तो ये साबित हो जाएगा कि ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख के चलते हैं, फॉर आ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल के लिए पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ये जो एक दूसरे के पैरेलल साइड होती हैं, ये क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो हम ये देखते हैं कि इसकी पैरेलल साइड, सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? ए बी। ए बी के लिए फार्मूला लगाया, ये हमारा ए बी है, 4 में से 3 गया, 1 का स्क्वायर, 1 में से 2 गया, -1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया और ये वाली 1 का स्क्वायर 1 आ गया, दोनों मिलके कितने हो गए? √2। ये आ गया आपके पास ए बी। अब क्या निकालेंगे? बी सी। बी सी का फार्मूला लगाइए, 5 में से 4 गया, 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर, तो बी सी बराबर है 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, दोनों मिलके कितने हो गए? √10। ये आ गया आपका बी सी। उसके बाद क्या निकालेंगे हम? सी डी। सी डी फार्मूला, ये सी है और ये डी है, 6 में से 5 गया, 1 का स्क्वायर, 3 में से 4 गया, -1 का स्क्वायर, सी डी बराबर है किसके? 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, दोनों मिलके कितने हो गए? √2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? ए डी, और ए डी, ए डी बराबर है किसके? ये ए है और वो डी है, 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर, और 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। ये क्या आ गया? 10 ए डी। ठीक है, अब यहाँ से आपने क्या देखना है कि ये देखिए ए बी कितना है? √2, और सी डी भी कितना है? तो ए डी बराबर है सी डी के। ए डी बराबर है, ये दोनों पैरेलल साइड हो गई, और क्या बराबर है? बी सी जो है वो बराबर है किसके? ए डी के। ये भी पैरेलल साइड हो गई। अगर आप ऐसे ट्राइंगल बनाएं, ठीक है, और इसको क्या माने? ए, इसको क्या माने? बी, इसको सी और इसको डी। तो ए बी किसके बराबर है? बी सी के। तो मैंने यहाँ गलती से डी लिख दिया है, इसको क्या लिखना चाहिए मुझे? ए बी। ये ए बी है ना, तो ए बी और डी सी आपस में क्या है? इसी तरीके से ए डी, ये वाला ए डी और ये वाला बी सी आपस में बराबर। उतारें, क्वेश्चन नंबर 11, यूज़ डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करें टू शो, ये साबित करने के लिए दैट पॉइंट्स, ये जो चारों पॉइंट्स हैं, फॉर्म ये बनाते हैं द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के कोने हैं ये। तो आपने अभी इससे पहले देखा था रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आमने सामने वाले जो पैरेलल साइड्स हैं वो क्या होती हैं, और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं।
ये रेक्टेंगल होती है। लेकिन अगर आमने सामने वाले तो पैरेलल हों, लेकिन सारे एंगल 90 डिग्री के ना हो, ऐसे। क्या ये 90 डिग्री नहीं है ना कोई भी, लेकिन आमने सामने वाले साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये वाली जो शक्ल होती है इसे आप क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चाहे रेक्टेंगल हो चाहे पैरेललोग्राम हो, दोनों का फ़र्क सिर्फ क्या होता है, एंगल इसका 90 होता है, इसका 90 नहीं होता। लेकिन दोनों में ये बात कॉमन है कि इसके भी पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं और इसके भी पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपनी बात। इन आ पैरेललोग्राम पैरेलल साइड्स आर इक्वल। जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो क्या होती है, तो अब हम काम कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, सॉरी ये ओ है, बल्कि ओ यहाँ होगा ऐसे करके यहाँ, ठीक है, ये ओ है, क्योंकि ओ कहाँ पर खड़ा है, 0,0 पे। 0,0 का मतलब क्या होता है, जब आप ना एक पॉइंट ये है 0,0, इसका मतलब ये पैरेलल कुछ यूँ बनी हुई है ऐसे, समझ रहे हैं आप। तो मैंने इसीलिए इसको क्या माना, ओ मैं यूँ चल रहा हूँ, ओ के बाद ये क्या है, ए, ये क्या है, बी, और ये क्या है, सी। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, ऐसे ही चलते हैं, पहले ओ ए निकालते हैं, फिर क्या निकालेंगे, फिर बी सी और फिर ओ सी। तो फॉर ओ ए, अच्छा जी, ओ ए बराबर है किसके, ये हमारा ओ है, ये ए है, 3 में से 0 गया, 3 का स्क्वायर, 0 में से 0 गया, 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है, 3। तो आपके पास ओ ए आ गया। अब क्या निकालेंगे ओ ए के बाद, ए बी। ए बी की वैल्यू क्या होगी, ये ए बी है, 5 में से 3 गया, 2 का स्क्वायर, और 2 में से 0 गया, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 + 4, ये आ रहा है ए बी। 4 और 4 कितने हो गए, 8। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। अब क्या निकालेंगे, ए बी निकल गया, अब क्या निकालेंगे, बी सी। बी सी के लिए ये हमारा बी है, ये सी है, 2 में से 5 गया, माइनस का 3 का स्क्वायर, और 2 में से 2 गया, 0 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। तो बी सी किसके बराबर आ गया, 3 के। अब हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे, बी सी हो गया, अब क्या निकाल रहे हैं, सी ओ या ओ सी। तो ओ सी हमारा ये है, 2 में से 0 गया, 2 का स्क्वायर, 2 में से 0 गया, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो ओ सी की वैल्यू क्या आ गई, √8। अब आप देखिए पैरेलल साइड्स थी ओ ए और बी सी, तो ओ ए भी कितना निकला था, 3, और बी सी भी कितना निकला था, 3। सही है। सो ओ ए किसके बराबर है, बी सी के, और ए बी किसके बराबर है, सी ओ के या ओ सी के। हैंस प्रूफ, ये बात साबित हो गई कि ये क्या है, या तो रेक्टेंगल है या फिर पैरेललोग्राम है। उतारें।